हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। गोलीय कोश के कारण विभव निकालना है। देखिए, गोलीय कोश या स्फेरिकल सेल क्या होता है। ये एक खोखला गोला होता है जिसके केवल एक बाहरी पृष्ठ होता है। इसका मतलब यह है कि उसे अगर हम चार्ज करेंगे या उसको चार्ज देंगे तो वो कहाँ वितरित होंगे? केवल पृष्ठ के ऊपर। क्लियर है? तो देखिए, इस स्फेरिकल शेल की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो उस पॉइंट P की 3 कंडीशंस हो सकती हैं अपने पास में। चलिए देखते हैं कौन सी हो सकती हैं। तो ये अपना एक शेल है जिसकी त्रिज्या है वो कैपिटल R ली। देखिए, इसकी वजह से हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। तो पॉइंट P है वो 3 कंडीशन उसकी कहाँ कहाँ होती हैं। नंबर 1, अगर वह पॉइंट P है वो इस स्फेरिकल सेल से बाहर हो। नंबर 2, इस सेल की पृष्ठ पर स्थित हो। और नंबर तीसरी है, इस सेल के अंदर कहीं स्थित हो। 3 कंडीशन हुई या नहीं हुई? तो इन तीनों कंडीशन के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए, इसको हम नाम देते थे कंडीशन नंबर 1 जब पॉइंट बाहर है, कंडीशन नंबर 2 जब पॉइंट सरफेस पे, और कंडीशन नंबर 3 जब पॉइंट है वो अंदर है। तो कंडीशन 1 के लिए जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? आर है वो कैपिटल आर से बड़ा होगा। नंबर 2 के लिए स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। और नंबर 3 के लिए स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा होगा। देखिए, जो स्मॉल आर है वो पॉइंट पी की डिस्टेंस है सेंटर से। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर। क्लियर है? तो इन तीनों कंडीशन के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है इस स्फेरिकल सेल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ये स्फेरिकल सेल है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है? इसको हमने चार्ज दिया है क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेना है। और इस कंडीशन में हमें पोटेंशियल निकालना। देखिए, कंडीशन नंबर 1 लेते हैं हम। पॉइंट पी सेल से बाहर हो तो इसके अंदर कंडीशन अपनी कौन सी होगी? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यही निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है इस स्फेरिकल सेल की वजह से। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है? V इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट में। इससे शायद 2 वीडियो छोड़ के पिछले वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिए। अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो उसे आप पुनः उस वीडियो को देख करके समझिए, ताकि आगे के जो भी अपने टॉपिक आए ना उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो गया अपने पास। अब देखिए, हमें यहाँ से पोटेंशियल तो प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मूले से, लेकिन कब प्राप्त होगा? जब हमें इस E की वैल्यू पता हो। और E की वैल्यू हमें पता है, और वो बहुत पहले पता चल चुकी थी। कहाँ पे चली थी? अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। और उसके अंदर इस कंडीशन में E की वैल्यू क्या आई थी? क्या आई थी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। ये आप पढ़ चुके हैं गॉस लॉ में। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल का।
अब हमें क्या करना है, इस ई की वैल्यू अपने पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करनी है। चलिए, तो यहाँ से जो फॉर्म बनेगी वो क्या आएगी, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डी आर वेक्टर। यही बना। देखिए यहाँ पे आर कैप और डी आर वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा डी आर। यहाँ से तो यहाँ से बना v इक्वल्स टू माइनस के क्यू आप बाहर ले लीजिए, इनफाइनाइट टू आर 1/r² डी आर। 1/r² का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/r इनफाइनाइट टू आर, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करना है, माइनस का 1/r इनफाइनाइट टू आर। यहाँ से वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, माइनस का के क्यू बाई आर, सॉरी प्लस का के क्यू बाई आर। तो ये अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देखिए इसे आप सोल्व कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ में भी इसे समझा चुका हूँ कैसे आती है लिमिट, और यहाँ पे मैंने जो पोटेंशियल निकाला था उसमें भी समझा दिया है। तो इस कंडीशन में अपने पास में पोटेंशियल की वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर। ये क्या है, सेम एज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से भी अपने पास में यही वैल्यू आती है, और इस कंडीशन में भी अपने पास में यही वैल्यू है। इसका मतलब अगर आर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है, उस कंडीशन में पोटेंशियल है वो लाइक एज ए पॉइंट चार्ज की कंडीशन वाला ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये स्फेरिकल शेल है वो पॉइंट चार्ज की भांति कार्य करता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि जो टोटल चार्ज क्यू हमने इस स्फेरिकल शेल को दिया है वो सारा का सारा इसके कहाँ पे स्थित है, सेंटर पर स्थित है। चलिए, तो पहली कंडीशन जब पॉइंट पी बाहर था उस कंडीशन के लिए पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन आर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है कि पॉइंट पी है वो इसकी सरफेस पर स्थित हो। ये पॉइंट पी इसकी सरफेस पर है, आर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर की। इस कंडीशन में तो यही है ना। तो कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन नंबर 1 के लिए वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, जब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तो वहाँ पे v इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर प्राप्त हुआ था, हमें यही प्राप्त हुआ था। अब देखिए अपने पास में कंडीशन नंबर 2 क्या है। कंडीशन नंबर 2 है पॉइंट P एट सरफेस। सरफेस पे अपना पॉइंट P है, तो इस कंडीशन में स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला आया था वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे v कितना बनेगा, v इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर। ये आपका पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सेल, ये आपका पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सेल पे प्राप्त हो गया जब स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर वाली कंडीशन लगाएंगे तो। क्लियर है। कंडीशन नंबर 3 पर चलते हैं। कंडीशन नंबर 3 देखी थी कि पॉइंट P है वो किसके अंदर हो, स्पेरिकल सेल के अंदर ही कहीं स्थित हो। जैसे ये सेल के अंदर अपना पॉइंट P स्थित है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस ये है वो स्मॉल आर है। तो इस कंडीशन के अंदर स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर से। क्लियर है। तो कंडीशन नंबर 3 अपनी क्या बनी, पॉइंट P inside in cell।
पॉइंट P है वो सेल के अंदर है, इसका मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में जो है वो दो कंडीशन बनेगी। हम किसी पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट P पर लेकर आके आएंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। कौन सी बनेंगी वो देखते हैं। पहले तो अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए यहाँ से जो इनफाइनाइट टू r की लिमिट है उसको हम दो टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं। कौन से में करते हैं वही देखते हैं। अपने को इस पॉइंट P पर लेकर आना है किसी पॉइंट चार्ज को। कहाँ से लेकर के आना है? इनफाइनाइट से। ये मान लीजिए अपना इनफाइनाइट है, यहाँ से ये टेस्ट चार्ज है, इसको पॉइंट P तक लेकर के आना है, यहाँ तक लेकर के आना है। तो इसकी दो कंडीशन कौन सी होती हैं वो देखिए। एक तो हो गई इनफाइनाइट टू कैपिटल R, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी है? कैपिटल R। तो एक तो हम इसको ऐसे लेकर के आ सकते हैं कि इनफाइनाइट से लेकर के आए कैपिटल R तक, प्लस फिर कैपिटल R से लेकर के गए स्मॉल r तक, यहाँ से लेकर के यहाँ पर लेकर गए। तो दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कहाँ से? पहली कंडीशन में तो हम लेकर के आए इनफाइनाइट टू कैपिटल R तक, और दूसरी कंडीशन में हम लेकर के आए कैपिटल R से स्मॉल r तक। इसका मतलब अब दूसरी कंडीशन में इसके अंदर हम कहाँ पर लेकर आ रहे हैं? इनसाइड। और यहाँ इस कंडीशन में सरफेस पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को टुकड़ों को हम जोड़ करके ये जो टोटल डिस्टेंस है इनफाइनाइट से r तक कवर करते हैं। तो लिखिए v को कैसे लिखेंगे? v इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखिए ये वाली कंडीशन है वो इनसाइड की है, ठीक है। और इनसाइड के लिए जो अपने को पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है? v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। सॉरी, ये वाली कंडीशन है सरफेस की, मिस्टेक हो गया था वो। और सरफेस पे हमें पोटेंशियल कितना प्राप्त हुआ था? के क्यू अपॉन कैपिटल R। क्लियर है? ये कंडीशन है इनसाइड की। और याद कीजिए एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ में हमने पढ़ा था, अगर पॉइंट चार्ज है या अपना जो पॉइंट P है वो स्पेरिकल सेल के अंदर स्थित है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना प्राप्त हुआ था? 0, क्योंकि वहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पर होता है जहाँ पर कोई चार्ज है वो बाउंड हो। तो स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, तो यहाँ से पोटेंशियल है वो कितना प्राप्त होगा? 0। इसका मतलब केवल एक कंडीशन के लिए हमें इससे जो पोटेंशियल है वो निकल के आएगा। देखिए कैसे आता है। तो v इक्वल्स टू सरफेस वाले के लिए प्राप्त हो गया के क्यू अपॉन R, और उसके लिए 0। यही तो आया। 0 कैसे आया? इसको भी लिख देते हैं, जैसे माइनस R टू स्मॉल r। E की वैल्यू क्या होती है सरफेस के अंदर? 0 इंटू डी आर। तो ये क्या बना? 0। तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल कितना प्राप्त हुआ? के क्यू बाई R, सेम एज सरफेस। सरफेस के लिए भी हमें यही पोटेंशियल प्राप्त होता है और इनसाइड के लिए भी हमें यही प्राप्त होता है, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर सेल। अब अगर डिस्टेंस अपनी बढ़ेगी ना R से, तो पोटेंशियल है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल होता है 1/R के।
क्लियर है। तो तीनों कंडीशन में अपने पास में पोटेंशियल आ चुका है। कंडीशन नंबर 3 थी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और उस कंडीशन में वी हमें प्राप्त हुआ के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो तीनों कंडीशन के लिए पोटेंशियल आ गया। अब पहली कंडीशन के लिए v प्रोपोर्शनल 1/r, सेकंड के लिए v प्रोपोर्शनल 1/R, v प्रोपोर्शनल 1/कैपिटल। अब हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में, v और r के बीच में। चलिए बनाते हैं। ये देखिए इस लाइन पर अपना पोटेंशियल है और इस पर अपनी डिस्टेंस है वो r है। इन तीनों कंडीशन में देखिए आप पोटेंशियल है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है, और r के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब r जब बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो पोटेंशियल है वो कम होगा। तो अब अपने को ये देखना है कि r की वैल्यू जिस कंडीशन में मिनिमम होगी पोटेंशियल उसी कंडीशन में मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देखिए r की मिनिमम कंडीशन है वो कैपिटल R है। उसके बाद में अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो वो r के रेस्पेक्ट में बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कैपिटल R है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कहाँ प्राप्त होगी, इसी पर मैक्सिमम v प्राप्त होगा। इसका मतलब ये अपनी कंडीशन, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ पर स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर है। इसका मतलब इस कंडीशन के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम। और वो कितनी होगी, सरफेस के लिए है, वो है के क्यू अपॉन आर। अब देखिए इसके इधर आएंगे तो स्मॉल आर है वो लेस देन कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर। कंडीशन की बात करते हैं, स्मॉल आर है वो लेस देन है, तो इस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, के क्यू अपॉन आर, वही जो सरफेस पे प्राप्त होता है। इसका मतलब इससे पीछे वाली कंडीशन में वैल्यू इतनी की इतनी बनी रहेगी। तो 0 से लेकर के कैपिटल आर अर्थात गोलीय कोश की त्रिज्या तक वैल्यू क्या प्राप्त होगी, के क्यू अपॉन आर। क्लियर है। इसके बाद में देखिए आर है वो कैपिटल आर से ग्रेटर देन है, इसके अंदर जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अब जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से ग्राफ आएगा वो ये वाला है। क्लियर है। तो ये स्पेरिकल शेल की चर्चा हमने कर दी। अब हम बात करते हैं स्पेयर की, गोले की, उसके कारण विभव निकालते हैं। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है अपना पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस स्पेयर। तो गोले के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। गोला कैसा है, आवेशित है, ये चालक गोला है। पॉइंट में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। तो टॉपिक हुआ पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर, चालक गोला। चालक का मतलब आवेश है वो मूव कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये अपना एक आर त्रिज्या का गोला है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया है। तो इस स्पेयर को हम चार्ज देंगे तो इसकी कंडीशन है वो ये कंडक्टिंग स्पेयर है। तो चालक गोले की विशेषता मैं पहले बता चुका हूं, एप्लीकेशन ऑफ गाउसेज लॉ में सेम वही चल रही है यहाँ पे भी। इसको हम चार्ज देंगे तो वो टोटल चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसकी सरफेस पे। अंदर कितना बचेगा इसके आयतन में, इसके आयतन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहता है। जितना का जितना देते हैं वो टोटल का टोटल इसकी सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आ जाएगा तो अब इसकी कंडीशन सेम किसके जैसी हो गई, सेम एज स्पेरिकल शेल, गोलीय कोश की तरह ही होगी, क्योंकि चार्ज है वो टोटल का टोटल कहाँ स्थित है, सरफेस पे स्थित है। तो इसके लिए जो तीनों कंडीशन के लिए हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे वो सेम होंगी स्पेरिकल शेल वाली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्पेरिकल शेल के जैसा है। तो पोटेंशियल भी हमें कैसा प्राप्त होगा,
स्पेरिकल सेल के जैसा ही प्राप्त होगा। तो इसके अंदर भी 3 कंडीशन प्राप्त होंगी हमें। जब पॉइंट P है वो गोले से बाहर हो, पॉइंट P है वो गोले की सरफेस पे हो, और पॉइंट P है वो गोले के अंदर स्थित हो। तो तीनों कंडीशन के लिए वही पोटेंशियल प्राप्त होगा जो स्पेरिकल सेल के लिए प्राप्त होगा। तो तीनों के लिए लिख देते हैं वही का वही। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इस कंडीशन के लिए V की वैल्यू हमें प्राप्त होगी KQ अपॉन स्मॉल r। क्लियर। कंडीशन नंबर 2, R इक्वल्स टू कैपिटल R, यहाँ से प्राप्त होगा V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। कंडीशन नंबर 3, R इज लेस देन कैपिटल R, तो V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R। तो तीनों कंडीशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू है वो स्पेरिकल सेल के जैसी प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में डेरिवेशन स्पेरिकल सेल का है चाहे कंडक्टिंग स्पेयर का है, आपको डेरिवेशन वही का वही करना है दोनों कंडीशन में जो हमने स्पेरिकल सेल में करवाया है। क्लियर है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, स्पेरिकल सेल एंड कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना था। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो वही सेम का सेम स्पेरिकल सेल वाला ग्राफ आ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक हुआ अपना समाप्त। अगले टॉपिक में मिलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।